क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम अपने ही घर में लीगल नोटिस भेजोगे, वो भी अपनी मासा के नाम? प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तुम्हें? लीगल नोटिस, प्रॉपर्टी में सब आप क्या बोले जा रहे हैं? और आपको लगता है मैं कभी ऐसी हरकत करूंगा? देव, मेरे लगने ना लगने से क्या फर्क पड़ता है? उस लीगल नोटिस पे तुम्हारे ओरिजिनल सिग्नेचर्स है। सदमे में है तुम्हारी माँ। तुम्हारी मासा ने कल ही तुम दोनों को खाने पर बुलाया था ताकि हम पूरे परिवार के साथ नए साल की शुरुआत कर सके। और सामने थैंक यू में तुमने ये गिफ्ट दिया। और देव, अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मांग लेते। उसने हमेशा दिया है, आज भी दे देती। लेकिन हमारे रिश्तों के बीच वकील को लाने की क्या जरूरत थी? किसने दी इजाजत तुम्हें? मुझे बिल्कुल नहीं पता किस बारे में बात किए जा रहे हैं। देव, उस लीगल पेपर्स पर तुम्हारे सिग्नेचर्स है, कैसे आया वो? अब मुझे नहीं पता, बट आई प्रॉमिस मैं पता लगा कर रहूंगा और जिसने भी ये क्राइम किया है उसे माफी नहीं मिलेगी। आपको पता है, न्यू ईयर के ड्राइंग कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया है और अगर आप आ गए और मैं जीत गई, फिर तो 10 आइसक्रीम सॉरी के लिए और 10 आइसक्रीम जीतने के लिए लूंगी मैं आपसे। सीटू, मैं आने का झूठा प्रॉमिस तो नहीं करूंगा आपको, पर मैं हाँ ट्राई जरूर करूंगा, प्रॉमिस। ओके, अब मुझे ना प्रैक्टिस करनी है, फिर कंपटीशन में जीतना भी तो है। लो पापा से बात करो, मामा लो। सीटू, हेलो अविनाश जी, आप मेडिसिन पहुंचाने आए और फिर मुझे ड्रॉप भी किया। थैंक्स फॉर दैट। आपने थैंक्स तो पहले ही बोल दिया था। सीटू की तबीयत कैसी है? पहले से काफी बेटर है। हर समय सिर्फ आपकी ही बातें करती रहती है। बात जुड़ गई है आपसे। अभी 2 दिन आपसे बात नहीं हुई तो बहुत उदास हो गई थी। मैंने उसे फोन मिलाकर दिया तो ये कहकर फोन काट दिया कि दोस्त अंकल उसे याद नहीं करते, तो मैं बात क्यों करूं? स्वीटू के सारे गिले शिकवे कल मैं उसके ड्राइंग कंपटीशन में आकर के दूर कर दूंगा। आप उसे बताइएगा मत। लेट इट बी अ सरप्राइज फॉर हर। जी। मैं चली जाऊंगी देवी हुकुम। शायद थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मैं चली जरूर जाऊंगी। शर्त के अनुसार देव सर आपके पास लौटेंगे। 2-4 दिन में मैं देव सर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये सिग्नेचर्स तो देव के ही है। क्या सच में उसने इन पेपर्स पे साइन किए? आज तो वसुधा देव को हमारे पास हमेशा के लिए लौटाने वाली थी, लेकिन देव की जगह ये लीगल नोटिस आने का क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुधा ने हमारी शर्त के बारे में देव को बता दिया और देव हमसे नाराज होकर उसने ये नोटिस भेज दिया हो? नहीं नहीं, यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जहाना उसमें सब कितने परेशान होंगे। दिव्या मैडम को मैंने आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा। पता ना देवी हुकुम पर के गुजर रही होगी, लेकिन देवी हुकुम देव से हमारे को अपने दिल से निकाल कर आपके पास लौट जावे, इसके लिए हमारे को इतना बड़ा पाप करना पड़ा। लगता है खुशी को हमारा खुश रहना बर्दाश्त नहीं है। कल हम सब साथ में इतने खुश बैठे थे और आज क्या हुआ देव सर? वापस आए थे, उन्होंने बताया घर पर लॉयर एक लीगल नोटिस लेकर आया था जिसके हिसाब से मैं मासा से जायदाद में हिस्सा मांगना चाहता हूँ। कोई इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है? मेरे नाम का छोटा नोटिस भेजकर मासा और मेरे बीच में दूरियां पैदा करना चाहता है कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि तो इसमें गलत क्या है? परसों इसमें सही क्या है और तुम ऐसा बोल रही हो? मैं बस इतना बोल रही हूँ देव सर कि हो सकता है कोई आपका शुभचिंतक हो जो आपके हक के बारे में बात कर रहा हो। आखिर पापा से और मासा की प्रॉपर्टी में आपका भी तो बराबर का हक है ना, तो हिस्सा मांगने में क्या बुराई है? तो तुम क्या बोल रही हो और तुम ऐसा कब से सोचने लगी? अच्छा एक बात बताइए देव सर, अगर आपको पता चले कि आपके घर ये नोटिस मैंने ही भिजवाया है फिर? सो प्लीज कुछ ही मत बोलो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं भी मजाक ना कर रही हूँ देव सर, सच ही कह रही हूँ। पत्नी हूँ मैं आपकी, आपके बारे में सोचना मेरा हक है और मेरा फर्ज भी है। और आप ही तो कहते थे ना मेरे को, जो आपका है वो हमारा भी है, फिर चाहे वो आपके सुख हो आपके दुख हो या चौहान परिवार में प्रॉपर्टी का हिस्सा। चौहान हाउस पर अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ मासा का है और वो उस प्रॉपर्टी का जो करना चाहे, जिसे देना चाहे, जिसे ना देना चाहे, वो उनका हक है, उनकी मर्जी है। समझ नहीं आ रहा है घटिया हरकत किसकी हो सकती है। सारिका काकी? नहीं नहीं नहीं, वो इतना बड़ा गेम नहीं खेल सकती।
समझ गया। वो लौट आइए। करिश्मा शेखावत लौट आइए। इस चाल में साफ साफ उसकी झलक है। सब घटिया काम वही कर सकती है ना उसो? या फिर करणवीर और उसकी बहन, क्या पता कोई बिजनेस राइवल। बहुत लोग चाहते हैं कि मासा और मेरा रिश्ता टूटे, तभी तो नकली साइन करके नकली नोटिस घर पे भेज दिया। मुझे वो नोटिस के पेपर्स देखने होंगे। शायद वो पेपर देखकर मैं मासा को बता पाऊं कि वो साइन मेरे नहीं है। अगर मासा ने सच मान लिया कि वो नोटिस मैंने भेजा है तो मासा का दिल टूट जाएगा। अपने देव पर से उनका विश्वास उठ जाएगा। कितना भरोसा करते हैं आप हमारे पर देव सर कि हमारी ओर शक की निगाह से बिना देख रहे। आपको हमारे से दुश्मनी क्या है? हाँ, इतने सालों से हमारे को जाने हैं, फिर भी प्रॉपर्टी में हिस्से का इंडिया हमारे को क्यों ना दिया? ये तो क्लाइंट की मैडम खुद की समझ है। हिस्सा मांगने का वसुधा मैडम का खुद का आइडिया था। मैंने तो सिर्फ कागज बनाए। हाँ, मतलब वो नौकरानी हमारे से ज्यादा होशियार है। कान खोल के सुन ले वकील, अब हमारे नाम से भी कागज बनवाओ। हमारे को भी अपना हिस्सा चाहिए। अगर भाभी साहब ने अपना सब कुछ अपने दोनों बेटों के नाम कर लिया तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? हमारा पति मयूर जी अभी कुछ ना कहेंगे और वो दोनों छोरे उन्हें पसंद भी करे हैं। हो सके है कि अपने काको साने वो इस राजमहल में रहने दे लेकिन हमारे को वो घसीट कर इस घर से बाहर निकाल देंगे। ना, इससे पहले ये सब कुछ हो जाए मैं अपना हिस्सा लेकर यहाँ से निकल जाऊंगी। देव सर, अगर वो दस्तखत नकली होते तो आपके मासा या पापा ने पता चल जाता, और आपके पापा से आपसे बात करने आते ही ना। लेकिन वो असली साइन हो कैसे सकते हैं वसु? आपको याद है देव सर, कल रात आपने हमारे परीक्षा के फार्म पर दस्तखत किए थे। सॉरी वसु, सब बातों में मैं पूछना ही भूल गया। तुम्हारा फॉर्म जमा हो गया और एडमिट कार्ड कब मिलेगा? मिलने जाना है या फिर? वसु, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस ऑफिस में तुमने पेपर जमा किए वहां पे करिश्मा या फिर करणवीर का कोई आदमी और उसने हमारे फॉर्म से मेरे साइन निकाल लिया? इतना भरोसा मत कीजिए देव सर, क्योंकि अब हमारे को आपका दिल तोड़ना ही होगा। आपके घर पर नोटिस मैंने भेजा है देव सर। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। भले ही आपको ना चाहिए होंगे रुपए पैसे जायदाद, लेकिन हमारे को चाहिए। थक गई हूँ मैं गरीबी वाली जिंदगी जी कर। सारी उम्र लोगों के घर में नौकरानी बनकर या बावर्ची बनकर मैं नहीं रहना चाहती। हमारे भी कुछ सपने हैं, जीते जी मैं सपनों का गला नहीं घोट सकती। जब आपसे हमारा ब्याह हुआ था तो मैंने सोचा था अब हमारा वक्त बदलेगा। जैसे मैं सबके आगे जी मैडम करके घूमती थी ना, 100 नौकर हमारे आगे पीछे वैसे घूमेंगे। जैसे मैं सबके आगे सर झुकाती थी वैसे ही लोग देवी हुकुम की बड़ी बहू समझकर हमारे को सलाम करेंगे। एक रुपया खर्चने से पहले हमारे को 100 बार सोचना नहीं पड़ेगा। रानियों की तरह रहूंगी, लेकिन हुआ कि नौकरानी बनकर रह गई मैं। राज करने के सपने देखे थे मैंने। और हाँ, आपकी मासा जो बड़ी बातें करती थी, ये कहती थी वो कि चौहान हाउस की बहुओं के पास जो गहने और जो कपड़े हैं वो पूरे उदयपुर में कोई ना खरीद सके। लेकिन गहने और कपड़ों की तो बात मैं क्या ही करूं। ये देखिए हमारा मंगलसूत्र, ये वही मंगलसूत्र है जो सामूहिक विवाह में 2400 दुल्हनों को मुफ्त में दिया गया था। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा है वसु, क्या सच में तुमने वो लीगल नोटिस भेजा है? अब क्या मैं लिख कर दूं आपको? तब मानेंगे आप? मैं समझ सकता हूँ उसको कि शादीशुदा जिंदगी को लेकर तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे, अपने पति से कुछ उम्मीदें रही होंगी और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन तुमने जो ये तरीका अपनाया है वो गलत है। मैं तुमसे वादा करता हूँ उसको, मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। जो तुमने देखा भी नहीं होगा वो भी पूरा करूंगा। क्या तुम अपने पति पर, उसकी काबिलियत पर भरोसा नहीं?
मुझे थोड़ा वक्त और दे दो। चौहान हाउस मासा का है, मैं उस पर हक जताना नहीं चाहता हूँ। फिर तुमने चौहान हाउस में अपना हिस्सा कैसे मांग लिया? मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिस तरह मासा ने 0 से शुरू करके सब कुछ हासिल किया था, मैं भी करूंगा। मुझे बस थोड़ा सा वक्त और तुम्हारा साथ चाहिए। चलिए मान लिया आप सब कर लेंगे, लेकिन कब तक? चौहान परिवार की जायदाद में जितना आपका हिस्सा है ना, उतना कमाने में आपकी पूरी उम्र बीत जाएगी। फिर मैं क्या करूंगी उस संपत्ति का? हरे को माफ कर दीजिए देव सर, लेकिन मैं अपने बुढ़ापे तक ठाठ से जीने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं हो क्या है वसु? तुम इतनी स्वाभिमानी लड़की हो, किसी और से मांगने की जरूरत उसे होती है जो खुद कुछ करने की हिम्मत नहीं रखता है। और हम दोनों उस घर से अपनी जिंदगी बनाने के लिए निकले थे ना? निकले नहीं थे देव सर, निकाले गए थे। मैं देव से मिलकर आया हूं चंदा। ये वकील उसने नहीं भेजा है और ना ही ये सिग्नेचर्स उसकी है। इसे तो ये भी नहीं पता है कि ऐसा कुछ हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूं इतने टाइम से। अगर ये सच है तो वो क्या था जो वसु ने मुझे फोन पर बोला? ध्यान से देखिए सर, ये हमारे देव के ही सिग्नेचर्स हैं। हम उसका साइन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चंद्रिका जी, चौहान परिवार में कोई और भी है जिसे प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहिए? ये आप क्या बोल रहे हैं वकील साहब? ये अचानक से दूसरा हिस्सेदार कहां से पैदा हो गया? क्या चल रहा है काकी साहब? यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आप क्या कुछ भी बोले जा रही है काकी साहब? जब घर के बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों ने बीच में ना पड़ना चाहिए। सावित्री, जब वसु, मैं जानता हूं तुम इस बात से बहुत दुखी हो। वसु, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं अपनी मेहनत से तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। तुम जो मांगोगी मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें ये मानना होगा तुमने जो किया है, तुमने जो तरीका अपनाया है वो गलत है, और इसलिए हमें अभी चलकर मासा से माफी मांगनी होगी। वसु, चलो, अगर हम अपने आप अपनी गलती मांग लेंगे और मासा से माफी मांग लें तो शायद वो हमें माफ कर देंगी। नहीं, तुम ये सब क्यों कर रही हो? लेकिन मेरे होते हुए मेरी पत्नी मेरी मासा को प्रॉपर्टी के लिए लीगल नोटिस भेजे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हम दोनों अभी चलकर मासा से माफी मांगेंगे। चलो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। क्यों मांगू मैं माफी? मैंने कुछ गलत ना किया। हमारे से बस एक ही गलती हुई है कि मैं एक गरीब घर में पैदा हुई, इसीलिए आपने और आपकी मासा ने यों लागे कि आप दोनों हमारे पर दबाव बना सके। लेकिन बस हमें और नहीं सहन करने वाली देव सर। आप माफी मांगने की बात कर रहे थे ना, तो माफी तो मांगनी होगी आपकी मासा को हमारे से। क्या बोल रहे हो तुम? पागल हो गई हो क्या तुम? पागल तो मैं थी जो आपकी मासा की देवी समझकर पूजा करती रही, और बदले में हमारे को आज तक बहू का दर्जा ना मिला तो बस
अपमान। अरे आप हमारे को भगा कर ना लाए देव सर, हमारे से पूरे रीति रिवाजों के साथ आपने ब्याह किया है, लेकिन आपकी मासा की मर्जी ना है, इसीलिए उन्होंने हमारे को अपने घर के अंदर घुसने तक ना दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैं गरीब हूँ, हमारे बाबू साहब ड्राइवर हैं और हमारी हैसियत उनकी हैसियत जितनी ऊंची ना है। घर से निकाल दिया, होटल से निकाल दिया, आपको तो काम तक से निकाल दिया। और जैसे आपके पापा साहब की तबीयत खराब हुई तो बिना सोचे समझे तुरंत हमें घर में वापस बुला लिया। और अब तो हम दोनों के बीच रोज कलेश होने लगे हैं, यहाँ तक कि आपका हाथ भी उठ गया था हमारे पर। और आपको पता है इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और वो है आपकी मासा, उनका अहंकार। अगर किसी ने माफी मांगनी होगी तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपकी मासा। मासा के खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगा और मेरी मासा तुमसे कोई माफी नहीं मांगेगी। क्यों? क्यों नहीं मांगेगी? क्योंकि वो आपकी मासा है। अरे कभी तो पति भी बन जाइए, या जिंदगी भर सिर्फ अपनी मासा की राजा बेटा बन के रहेंगे? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे सामने वही वसुआ जिसने मुझसे वचन लिया था कि अगर कभी भी मासा और तुम्हारे बीच में किसी को चुनना पड़े तो मैं मासा को चुनूंगा। अरे कहा तो, तब मैं पागल थी, लेकिन अब जब हमारे को बुद्धि आ गई है तो मैंने यूं फैसला किया है कि मैं आपके घर से, आपके परिवार से और खास करके आपकी मासा से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी और ना ही आपको रखने दूंगी। हम अपना हिस्सा लेंगे और चौहान परिवार ने हमेशा हमेशा के लिए भूलकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी नई जिंदगी बसाएंगे। और अगर आपकी मासा आपका हिस्सा नहीं देती है तो इस बार बात कचहरी तक जाएगी। जी जीते जी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपनी मासा से कोई हिस्सा नहीं मांगूंगा। हमारे को पता है आपसे हिस्सा मांगने के लिए मैं कह भी ना रही हूँ, ये उम्मीद ना है हमारे को आपसे, पता है हमारे कॉपी ना कर पाएंगे, इसीलिए मैं आपकी धर्म पत्नी वो काम कर रही है और अब मैं पीछे ना हटूंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हिमानी और आप आए हैं वंडर रॉक के चैनल में। तो आज है न्यू ईयर, तो मेरी तरफ से सभी को, फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो आज से 1 तारीख है 2026 की और मतलब अच्छा लग रहा है और हम लोग न्यू ईयर की पार्टी करने जा रहे हैं बाहर। ये मेरी बहन, हम लोग रेडी हैं, हम एक एक करके अपना पूरा लुक दिखाते हैं आपको और मैं बताऊंगी कि हमने क्या क्या डाला है। तो हम जा रहे हैं मॉल और फिर वहाँ से हम डिनर करके जब घर आएंगे मैं बताऊंगी, कोई ये चीज़ें नोटिस करवाऊंगी वैसे। और अभी तो हम लोग ने ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो ये मेरी शादी रहेगी ब्लॉग में। हम लोग वहाँ पर भी ब्लॉग करने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है और मेरा पहला ब्लॉग भी होने वाला है ये। तो टाइटल से पता लग जाएगा आपको कि ये मेरा पहला ब्लॉग है। और मतलब हम लोग टॉप क्लास के रेडी हो गए हैं, बस इसमें रियल है ना तो इसमें फिल्टर लगा दूँगा। तो अब हम लोग जल्दी से अपना पूरा लुक दिखाते हैं, ठीक है, चलो दिखाते हैं इसका लुक। मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या डाला है। ये है मेरी येलो हुडी, हाई ठंड हो रही है तो ऐसे तो डाली, येलो हुडी डाली है मैंने, इसके नीचे इनर डाली है, ठीक है। और ये है मेरी जीन्स, इसके नीचे मैंने इनर का पजामा डाला है। और ये है सॉक्स और मैं जूते पहनूंगी और फिर जाऊंगी। अब मैं इसका लुक दिखा देती हूँ आपको, करो भाई। फिर मेरा जूता बहुत सिंपल था, बहुत पसंद है हमें, ज़्यादा हैवी नहीं है। अब बताओ तो क्या क्या डाला है। तो गाइस चलते हैं, आपको एक एक चीज नोटिस कराएंगे, एक एक टाइमिंग दिखाएंगे, हमने वहाँ पर कितना एंजॉय किया, क्या क्या किया। सॉरी नहीं फुटेंगी। तो मिलते हैं आपको आगे की वीडियो में, बने रहिएगा। तो गाइस चलते हैं, आपको एक एक चीज नोटिस कराएंगे, एक एक टाइमिंग दिखाएंगे, हमने वहाँ पर कितना एंजॉय किया, क्या क्या किया। सॉरी नहीं फुटेंगी। तो मिलते हैं आपको आगे की वीडियो में, बने रहिएगा। सभी हम मॉल के अंदर है, सामान यही है। अभी तो मम्मी पापा बाद में मिलते हैं।
बाद में मिलते हैं। थोड़ी भीड़ हो रही है, मुझे डर लग रहा है। तुम बाद में मिलते हैं, ठीक है? बाय। तो गाइस अभी इन सब चीज़ों की शॉपिंग हो रही है। कौन कर रहा है? ये मैं, पापा, मम्मा, मम्मी बोली देखो छोटी सा मम्मी। और इतनी सारी हमारी शॉपिंग हो चुकी है। तो गाइस आ भी गया, मैं दिखा हम लोग भी अभी अपनी मशीन वगैरह चॉकलेट वगैरह लेंगे, तो उनकी मैं ब्लॉगिंग कर देती हूँ। और एक चीज़ करना है, ठीक है? मैगी चीज़ है। कौन कर रहा है? ये मैं, पापा, मम्मा, मम्मी बोली और इतनी सारी मशीन हो चुकी है। तो गाइस आ भी गया, दिखा हम लोग भी अभी अपनी मशीन वगैरह चॉकलेट वगैरह लेंगे, तो उनकी मैं कर मैगी भी लेंगे, ठीक है? मैगी चीज़ लेंगे, ठीक है? एक एक चीज़ है। तो अब मैं एक
भाई 600 का, ये कितने का? ओ भाई साहब 800 का। छेड़ो मत पर मना नहीं, इतने में अच्छा नहीं है। बच्चों के लिए शॉपिंग करने सभी आए हैं लगभग। ये देखो, ये भाई साहब 900 ये क्रॉप टॉप है। क्रॉप टॉप मुझे तो चाहिए, मैं तो लूँगी। सभी देख लीजिए आपको सेंट वगैरह। हम लोग सारी जगह घूम रहे हैं टिक करके। ये देखो टॉप्स वगैरह हम लोग देख रहे हैं बॉटम्स के। ये देखो नाइट ये नहीं है ये प्राइस ये वाला है। मेरे तो आ जाएंगे। ये देखो मैं इसके कपड़े खेल रही हूँ गाइस। वहाँ पर चले, वहाँ पर भाई ये देख ये बट आज से ये बट मम्मी काम से कि ये बहुत नहीं मतलब ला कर look at this. भाई look at this. भाई this. ये देखो ओवरकोट है, शॉर्ट कोट। भाई मेरे नाम का दिन नहीं तो मम्मा पापा लग मेरा नाम को बाहर से ट्राउजर ये साथ ये क्या है ये देखो इसमें साथ हम लोग हैं भाई तो हम लोग अब मम्मा पापा को ढूंढता आ जाओ। भाई ये देखो ये भाई एक निकाल तो भाई मेरे तो मैं इसको वापस फिर से
तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं ओ है अरे छपरी मच्छी ये this look at this please look at this cool dress and this look please look पर इसका कुछ प्राइस है कहाँ चला जाए आ जा जी तो हम लोग जाए इसी फ्लोर पे फ्लोर जाना फ्लोर ये देखो छपरी क्या आ जा ये देखो बात कितने बैकपैक प्यारे प्यारे से मैं मरती अभी गई थी चलो चलो वॉचेस भी हैं यहाँ पर सब कुछ है भाई यहाँ पर आवाज भी नहीं आएगी अब आपको हल्ला इतना मच रहा है भाई यहाँ पे ये देखो भाई मैं आपसे आपको जाएंगे देखते हैं कहाँ जाना है हमें ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई बंद स्टेज पर जा रहे हैं ये लोग क्या कुछ नहीं है बताओ क्या कुछ नहीं है बताओ क्या नहीं है मछली मसाज करवानी है मछली मसाज सॉरी चलो अब चलते हैं जहाँ जा रहे हैं मामा पापा वहीं पर हम जाएंगे चलो ऐसे देखो सन पीरियड को इससे क्या हो रहा है पीरियड इसको क्या हो रहा है गेम खेल रहा है भाई ये और इसको लग रहा था मैं गिर रहा हूँ नीचे चलो मामा छुपा भाई कुछ कर रहा है वो चीज कर रहा है उनमें चलो अब हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं जहाँ जाना है अरे ओए सीधा चलना सीधा भाई 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 लिफ्ट का वेट किया जा रहा है यहाँ पर गेमिंग ऊपर दिखा रही थी ठीक है ये बंदा फिर आ गया यहाँ पे ये चल रहा है मैं समझ गई अभी मैं वहाँ से देख रही थी अभी मैं यहाँ पे तो मुझे करना है ये
अंजू ठीक है? फोटोशूट फिर से मैं भी फोटो खिंचवाती हूँ, उसके बाद करते हैं, ठीक है? भाई वो आदमी देखो 99 स्टोर में यहाँ पर बहुत कुछ है देखने को। चलो आ जाओ, देखते हैं खाने वाने का भी होगा। मोको भाई ये तो मुझे चाहिए था, पर ये भी 99 के हैं सर। मम्मा पापा भाई ये देखो भाई, ये देखो हटियो भाई, हटियो आंटी, अरे भाई आंटी हटियो, ये देखो भाई, ये देखो वॉचेस, हेडसेट्स, ये देखो हरियाली, अरे वाह भाई, कांच का है मुझे पता है। सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। कितना भारी लंच है। अभी हम लोग कुछ खाने पीने का देखते हैं। आ जाओ। सब कुछ यहाँ पर 99 का है। ये देखो शो ऑफ भी पूरा कर लें हाथ में लेकर। कटलरी रखने का, शुगर रखने का, ये भी शुगर रखने का, टी, शुगर, ये क्या है भाई, पता ना क्या है। ओ वाह गाइस, टी, ये देखो बॉटल सिया, मेरा फेवरेट सेक्शन, देख ऊपर, मेरा फेवरेट सेक्शन। गाइस मैं यहाँ पर सब 99 का है भाई, सब देख, सब 99 मेरा फेवरेट सेक्शन है भाई। एक मैं तो कुछ लेकर जाऊँगी, हम बस मेरी बेबी बनी हुई है। ये देखो गाइस, यहाँ पर मुझे अलाउडिंग के लिए मना किया गया कि मैं बंद करती हूँ। बाय। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। बहुत हो गया आज के लिए।